ध्यान से सुनो। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन की असावधानी ही दुर्बलता है। दुख का कारण हमारी अपनी ही मान्यता है। मन ही स्वर्ग और नरक की निशानी है। मन हमारे विचारों का पुंज है। इसका निर्माण हम स्वयं करते हैं। परंतु विचार की बात यह है, मन तो जड़ है। जो वस्तु जड़ है उसमें ज्ञान नहीं होता है। अब जिसमें ज्ञान नहीं होता है तो भला वो कैसे जान सकता है और वो हमें कैसे फंसा सकता है। तो एक ऐसी चीज है जिसमें ज्ञान नहीं है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जिसमें ज्ञान है। तो भूल किससे होगी? भूल तो उससे होगी जिसमें ज्ञान है। तो जितनी भी दिखने वाली चीजें हैं वो सब विनाशी हैं और उनमें ज्ञान नहीं है। तो हमारा मन भी तो दिखता है। तो मन में इतनी पावर नहीं है कि वो हमें फंसा दे। हाँ, हमारे अंदर ये पावर है कि हम किसी वस्तु को जान सकते हैं। तो उस जानने में यदि हम भूल करें तो हम खुद गलती कर सकते हैं और फंस सकते हैं। इस पे ध्यान जाना चाहिए हमारा। तो ये ज्ञान गंगा है, ये निरंतर प्रवाहित होती रहती है। तो इसको समझना है। एक गंगा वो होती है जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है। आइए अब उस गंगा के विषय में एक आरती हो रही है। बहुत महा आरती में हम लोग सम्मिलित होते हैं। सर्वकार्यार्थ सिद्धये विघ्नवल्ले कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्प साक्षात् सर्वकार्यार्थ सिद्धये विघ्नवल्ले कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्प साक्षात्। जिस विचार से हमारी सावधानी बढ़ी है, हमें उस विचार को हमेशा बनाए रखना है। हाँ, यदि कभी कोई काम आ गया तो काम करते करते भी विचार कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात और ध्यान देने की है, हमें हर समय सावधान रहना है। हमें वहाँ पे परेशानी हो सकती है, उलझन हो सकती है जहाँ पे हमारी सावधानी हटेगी। सावधानी हटी, बस वैसे ही दुर्घटना घटी। तो सावधान क्या रहना है, अब ये भी ध्यान रखना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पै परिहरि बारि विकार। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। भौतिक पदार्थ की जब हमें सत्यता के विषय में पता लग जाएगा, सत्यता का भान निरंतर हमारे मन में रहेगा, तो हम, एक जाहिर सी बात है, एक जीवन का एक प्रयोग, इसकी सफलता हमें मिल चुकी होगी। तो कहने का तात्पर्य है, हम निरंतर सावधान रहें। जब जब हमें कहीं दुख और चिंता, क्लेश होगा, भय होगा, अवसाद होगा, मानसिक दुर्बलता का कारण बनेगा, तो माया का प्रभाव, या यूं कहें हम माया से प्रभावित होंगे। हाँ, यदि सावधान हम रहे, हमेशा सावधान रहे, अपने आप से माया को हमेशा अलग समझा, वास्तविकता से हम जुड़े रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता
तो ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में चिरकालिक शांति ना आए, हमारा जीवन निश्चिंत ना हो जाए, हमारा जीवन शांत ना हो जाए। तो माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भगता के पीछे पड़े मंगता से दूर होए। संसार में रहो पर सोच समझ के रहो, नहीं तो तुम्हारे जो अपने हैं ना वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएंगे। ये परम सत्य है, क्योंकि सत्य को समझ करके ही सत्य को जाना जा सकता है। पर हाँ, ये बात याद रहे कि जो भी कुछ तुम्हारे जानने में आ रहा है, जो भी कुछ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, वो सब असत है। ये भी एक सत्य है। सत्य को पाना ही आपका मनुष्य का असली काम है, क्योंकि बिना सत्य को खोजे, बिना सत्य से मिले जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। ऐसा सुख नहीं होता जो आए और चला जाए। यहाँ पे उस शांति और सुख की बात की जा रही है जो निरंतर हमारे जीवन में आए और कभी जाए। पर ये बात जल्दी गले ही नहीं उतरती, क्योंकि ये माया इतना प्रभाव डालती है। यही बात सारे लोग समझते हैं, पर हम खुद माया में उलझे हैं, माया को हम खुद पकड़े हैं। माया हमें कैसे पकड़ सकती है? वो तो मुर्दा है, मुर्दा। एक जिंदा है, एक मुर्दा है। क्या कभी मुर्दा की तुलना जिंदा से हो सकती है? जिंदा तो जिंदा है, मुर्दा मुर्दा है। हम मुर्दा के चक्कर में पड़े, इसलिए जिंदा हमसे दूर चला गया। हाँ, यदि जिंदा के विषय में हमारा परिचय हो जाए, हम जान जाएं कि जिंदा वास्तविक रूप से जिंदा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तब फिर मुर्दा का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। ऐसा कौन पागल होगा, ऐसा कौन मूर्ख होगा फिर मुर्दा को चाहेगा? पर खुद हमें फंसने की आदत पड़ गई, हम खुद फंस रहे हैं। जैसे दलदल में कदम रखता है व्यक्ति, दूसरा कदम फिर उससे पहले कदम को निकालने के लिए रखता है। फिर जितना जितना हाथ पैर चलाता है उतना उतना ही उस दलदल में फंसता चला जाता है। पर सतह पे खड़ा, पीछे खड़ा व्यक्ति यही समझता है कि वो आनंद ले रहा है, जीवन का आनंद ले रहा है, और वो भी उसमें उतर जाता है। पर कोई किसी के अनुभव से ये शिक्षा नहीं लेता कि वास्तविक रूप से वो तड़फ रहा है या वो आनंद ले रहा है अपने जीवन का। और अंत समय में आते आते उसके जीवन की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो मनुष्य होने पर भी अपने आप को उस बंधन से मुक्त नहीं कर पाता। बड़ी सीधी सी बात है, हम कभी विचार नहीं करते बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। इस चक्कर में इस प्रश्न को हल करने के लिए इतने सारे शास्त्र, वेद, पुराण सब लिखे गए। संत महात्माओं ने भी इसको विभिन्न प्रकार से समझा, पर ये बात हमारे गले ही नहीं उतरती, समझ में नहीं आती है। बात बड़ी सीधी बात है। बंधन माने हम किसी चीज से बंधे हुए हैं। तो ये जो माया है, ये जो असत है, इसको अपने काम का मानना ही बंधन है। क्योंकि हम इसको अपना काम के मान लेते हैं और इसमें बंध जाते हैं। इसको अपने काम का ना मानना, अपने आप से इसको अलग समझना, ये मुक्ति है। बस इतनी सी बात है। इसी को मोक्ष कहते हैं। आपका और इस असत का कोई मेल नहीं है,
कोई मेल नहीं। पंच तत्व का खेल जगत ये, त्रिगुणमयी माया का जाल, चक्र व्यूह में फंसे जीव सब, भूल गए हैं अपनी चाल। हम पदार्थों से सुखी होना चाहते हैं, पर कोई भी पदार्थ रहता ही नहीं, बदल जाता है। और जिस इंद्री से हम उसका भोग करना चाहते हैं वो इंद्री भी बदलती है। तो भला हम कैसे सुखी हो सकते? पर ये जो भावना है, ये जो हमारी आसक्ति है, बस यही हमें दुख देती, और कोई दूसरा नहीं। दूसरा कोई हमें दुख दे ही नहीं सकता। जो मन माया ही माया रटे नित, सो मन परि है माया के कूपा। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारे, सो मन हुई है ब्रह्म स्वरूपा। सो मन हुई है ब्रह्म स्वरूपा। महात्मा कबीर दास जी ने भी अनेक अपने रचनाओं में बहुत सारी तरीकों से ये बात सिद्ध की, आप इस माया से अपने आप को समझें, क्योंकि माया आपके काम आने वाली नहीं है। आप सत्य आपके काम का है, सत्य की खोज करो।